हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो क्लास 10 चैप्टर 10 का एमसीक्यू है। तो पूरी वीडियो देखें, एक एक करके देखें और समझें और मार्क्स प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं, बिना देरी का शुरू करते हैं। ये क्लास 10 का साइंस चैप्टर है, चैप्टर 10 है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन का ये एमसीक्यू है। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और यह चैनल जो है वो स्टडी के माध्यम से बनाया गया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ नोट्स मिलेगा क्लास 10 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम आपतन कोण परावर्तन के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। ए और बी इसका क्या हो जाएगा? इसका ए और बी सही हो जाएगा। क्या लिखा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या है? निम्न में से कौन सा प्रकाश का एक गुण है? तो प्रकाश का एक गुण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, तीनों प्रकाश के ही गुण है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर, क्या कहता है? वस्तु को दृश्यमान कौन बनाता है? यानी कोई भी वस्तु को हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाते हैं वो सीधा, आभासी और समान आकार के बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा, आभासी और समान बनाते हैं। कौन दर्पण? समतल दर्पण, याद रखें। नेक्स्ट है, क्या है? गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ की ओर वक्रित है वह क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहेंगे? उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। कौन दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है, चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ क्या कहलाता है? तो ये लगभग अवतल दर्पण के बराबर होते हैं। लगभग अवतल दर्पण के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चम्मच का अंदर की ओर वक्रिष्ट पृष्ठ, चम्मच का अंदर की ओर वक्रिष्ट पृष्ठ क्या होता है? लगभग अवतल दर्पण कहलाता है। क्या होता है? ये लगभग अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले भाग है। इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? गोले का केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु क्या कहलाता है? तो यह बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के ध्रुव
गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी किरण को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी कैसी होती है? तो आर बराबर 2f होती है। क्या होती है? आर बराबर 2f होती है। नेक्स्ट है, एक बिंदु को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नहीं, छाया कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवतल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का टॉर्च में, शेविंग दर्पण यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए, दंत विशेषज्ञ द्वारा उपयोग दर्पण, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब वो हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और आकार में छोटा होता है। कोई भी वस्तु जो बनाते हैं वो प्रतिबिंब उसका आकार में छोटा बनाते हैं, ये उत्तल दर्पण का खासियत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? अपने आकार, जिस वस्तु के आकार जिस तरह उससे छोटे बनाते हैं और ये सीधा बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारण पानी में टेढ़ी रखी पेंसिल टूटी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देता है? किसके कारण से? जब बाल्टी में कोई छड़ी डालते हैं तो वो टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देता है, तो किस कारण से हो जाएगा? अपवर्तन कारण से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन के कारण छड़ी मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्या है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अभी जस्ट ऊपर पढ़े, दाढ़ी बनाने के लिए क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वस्तु के आकार के बड़ा बनाते हैं और सीधा बनाते हैं, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी या हजामती के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या है? डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा डायोप्टर है, इसे पी से सूचित किया जाता है। कौन चीज़ से? पी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा डायोप्टर है, इसे पी से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का है, तो इसको याद रखें। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।